गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अनसुलझे रहस्य पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो रहस्यमय तो नहीं है लेकिन आपको आश्चर्यचकित जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के रहस्यमय तथ्यों के बारे में। पहला जो है वो है स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ब्राज़ील के साओ पाउलो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। हालांकि यह इसका निकनेम है, इसे इल्हा डी क्विमाडा ग्रांड कहते हैं। यह वाकई एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से यह सांप यहाँ पर इस तरह बहुतायत में रहते हैं, यह निश्चित ही एक रहस्य है। हाँ बिल्कुल ये रहस्य है, क्योंकि देखिए सांप ही इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं कि आइलैंड का नाम ही पड़ गया स्नेक आइलैंड। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। और यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। मतलब यहाँ पे दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाता है। संपूर्ण ब्राज़ील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। मतलब पूरे ब्राज़ील में जो भी मौतें होती हैं उसमें 90% जो मौतें होती हैं वो यहाँ ब्राज़ील के सांपों के काटने से ही होती है। वर्तमान में ब्राज़ील की नेवी ने लोगों के यहाँ पर घुसने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध तो लगना ही था दोस्तों, क्योंकि ये जगह है ही इतनी डेंजर। साथ में देखिए यहाँ पर ये इतने बहुतायत मात्रा में और इतने जहरीले सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ इस तरह इतनी घनी आबादी सांपों की कि आइलैंड का नाम ही रख दिया गया स्नेक आइलैंड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच कैटकॉम। फ्रेंच जो कैटकॉम है वो पेरिस में ज़मीन से 20 मीटर गहराई में डिज़ाइन की गई यह एक जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज़ को संजोया गया है और इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। तो ये जो है ना, ये है आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है ना, क्योंकि 60 लाख डेड बॉडीज़ के कंकालों से बनाया गया है ये कब्रिस्तान। तो आश्चर्यचकित तो होगा ही। साथ में इसकी जो दीवारें बनाई गई हैं, ये देखिए आप यहाँ पे जो दीवारें बनाई गई हैं, ये दीवारें जो हैं वो 2-2 किलोमीटर तक लंबी है। और सभी में कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है? कंकालों का। तो है ना आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकॉम लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। इस कैटकॉम को बहुत लोग देखने आते हैं। देखने तो आएंगे ही, कंकालों से जो बना है, इतना अद्भुत नज़ारा है तो देखने तो आएंगे ही लोग। देखिए किस तरह तरह की आकृतियाँ कंकालों से बनाकर यहाँ पर सजाई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। इसे गुमनाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता रहस्यमय व अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असंख्य रहस्य हमेशा के लिए धरती में समा गए। इसलिए भी इस सभ्यता को समझना काफ़ी मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसीलिए है, रहस्य इसीलिए है क्योंकि आज तक इसकी लिपि को समझा नहीं गया, साथ में इसको पढ़ा भी नहीं जा सका, जिसके कारण ये जो सभ्यता है गुमनाम सभ्यता के रूप में जानी जाने लगी है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार की सोन भंडार गुफाएं जो हैं वो इसलिए फेमस हैं क्योंकि बिहार की सोन भंडार गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिंबिसार के ज़माने की हैं और ये गुफाएं एक बड़े पत्थर द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था।
इन गुफाओं में आज भी संकलिपि में लिखित शिलालेख मौजूद हैं। अंग्रेज़ों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाज़ों पर तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो हासिल नहीं हुआ, इसीलिए ये जो खजाना था आज भी रहस्य बना हुआ है कि बिहार की सोन भंडार गुफाओं में जो राजा बिम्बिसार की बीवी ने खजाना छुपाया था, वो आखिर अभी तक क्यों नहीं मिला, वो कहाँ है, इस बात का ये रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लामा तेंजीन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय में स्पीति के पास गुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ प्राचीन काल में खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में पहले जो प्राचीन लोग थे वो अपनी समाधि अपने आप को समाधि में समर्पित कर देते थे, जिसके कारण ये संस्कृति वहाँ उस टाइम पे चला करती थी। इस कस्बे के एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी संरक्षित करके रखी गई है। ये जो मम्मी आप देख रहे हैं, ये 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मम्मी है। इसकी खास बात ये है कि ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि अभी तक इसके मतलब इस मम्मी के जो बाल हैं और जो स्किन है, जो त्वचा है, ये पूरी तरह से ठीक है। अब साइंटिस्ट जो हैं, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, इस बात से मतलब इस बात पर सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है, किस तरह से मिट्टी में मिल जाता है, कंकाल बन जाता है, लेकिन ये मम्मी अभी तक संरक्षित है, सुरक्षित है। इसके बाल और इसकी त्वचा, ये कैसे संभव है, ये बात भी अभी तक रहस्य बनी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न। आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उसमें 1 लाख लोगों की जानें गई थीं। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमय रत्नों का एक गुट बनाया था। इन 9 लोगों में से हर एक व्यक्ति के पास किसी एक विषय का ढेर सारा ज्ञान था, जिसमें पर्यटन, विज्ञान और युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। आज भी इन 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में किसी के भी पास पूरी जानकारी नहीं है। इसी कारण महान सम्राट अशोक के ये जो 9 रत्न थे वो रहस्यमय बने हुए हैं, क्योंकि इनके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। तो ये तो थे हमारे आज के रहस्यमय तथ्य। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।